Good morning, students. I am Jaydeep Kumar from KBCRPM Mokamahat. Let's start our new topic, collection of secondary data. Okay, students. In previous videos, we have discussed about methods to collection primary data. In this video, we have discussed about direct personal investigation, indirect oral investigation, and questionnaire and schedule. Three methods we have discussed about to collection of primary data. हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के तीन प्रोसेस को स्टडी किया था, जिसमें एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था, एक इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन था, और इसके बाद क्वेश्चनर और शेड्यूल के यूज से भी आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया कि ये जो थ्री प्रोसेस हैं, तीन प्रोसेस हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने को, आप इनको दो मेथड से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट मेथड आपको बताया सेंसस मेथड एंड सेकंड मेथड आपको बताया मैंने सैम्पलिंग मेथड। सेंसस मेथड में बताया मैंने आपको कि व्हेन ऑल आइटम्स ऑफ यूनिवर्स इंक्लूड्स इन इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज सेंसस मेथड। यानी जितने भी इंफॉर्मर आपके पास अवेलेबल हैं, आप सभी इंफॉर्मर को अपनी स्टडी में इंक्लूड कर लें, यानी सभी इंफॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, तो इस कलेक्शन मेथड को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? सेंसस मेथड कहा जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जितना भी यूनिवर्स आपके पास अवेलेबल है, आप सभी यूनिवर्स को अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं करते, सभी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे इंफॉर्मर को स्टडी में इंक्लूड करते हैं जो अपने ग्रुप के सभी इंफॉर्मर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मेथड को स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया था कि सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे आपको, ठीक है। फिर सैम्पलिंग को भी हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया इट इज अ मेथड इन विच ऑल आइटम्स ऑफ यूनिवर्स हैव इक्वल चांस टू सिलेक्ट एज अ इंफॉर्मर। रैंडम सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स जितने भी हमारे पास यूनिवर्स हैं, उसमें यूनिवर्स के जितने भी इंफॉर्मर्स हैं, सबको एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का इक्वल चांस होता है। जबकि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी कन्वीनियंस यानी सुविधा के अनुसार और अपने जजमेंट यानी अपना डिसीजन के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो इस सिलेक्ट कर लेता है, वो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस इन्फॉर्मर को हम सैंपल के लिए सिलेक्ट करेंगे और किस इन्फॉर्मर के लिए हम सैंपल से रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जो हमारा यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के सभी आइटम्स को एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का इक्वल चांस नहीं रहता। तो ऐसी सैंपलिंग मेथड को हम क्या कहते हैं? नॉन रैंडम सैंपलिंग मेथड कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो पहले हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की प्रोसेस को पढ़ लिया, और उसके बाद इस प्रोसेस को किन किन मेथड से यूज़ किया जा सकता है यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी डेटा कलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ दिस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा को स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया कि हाउ टू प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड and which method use, same now we are discussing about how to secondary data are collected. Okay,
तो देखिए स्टूडेंट, देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के दो मेन सोर्स होते हैं। ओके, और स्टूडेंट से मेन सोर्स कौन से होते हैं? अगर आप सेकेंडरी डेटा की डिफिनेशन पर जाएं, सेकेंडरी डेटा के कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट, उस कॉन्सेप्ट पे जाएं, तो हमने पढ़ा था सेकेंडरी डेटा के बारे में कि सेकेंडरी डेटा, व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? द डेटा विच आर कलेक्टेड बाई समवन या ऑलरेडी कलेक्टेड बाई समवन, यानी ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले से ही किसी ने कलेक्ट कर रखी है, उस इंफॉर्मेशन का यूज हम अपनी स्टडी में करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन में करते हैं, तो उसी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? सेकेंडरी डेटा कहा जाता है। क्लियर? अब जो डेटा स्टूडेंट पहले से ही कलेक्ट हुआ है, जो डेटा पहले ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, तो वो डेटा या तो किसी के स्टोर में सेव होगा, या फिर किसी रिपोर्ट, बुक, ठीक है, या किसी पेपर, रिसर्च पेपर, इसमें कहीं उसको पब्लिश कर दिया होगा। अगर सेकेंडरी डेटा स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी पर्सन ने कलेक्ट कर रखा है, उसे किसी रिपोर्ट, बुक या पेपर में या किसी अदर प्रिंटिंग सोर्स में प्रिंट कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स उसे क्या कहा जाता है? पब्लिश्ड डेटा या पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रिंटेड है, ऑलरेडी ये पब्लिश हो चुका है। और स्टूडेंट्स अगर ये डेटा पब्लिश नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं स्टोर किया गया होगा। हम जहां पर इस डेटा को स्टोर किया गया है स्टूडेंट, वहां से इस डेटा को ले लेंगे, यूज कर लेंगे, तो इस डेटा को स्टूडेंट अनपब्लिश्ड डेटा कहा जाता है। अनपब्लिश्ड डेटा कहा जाता है, यानी ऐसा डेटा जो अभी कहीं प्रिंट नहीं किया गया, किसी रिपोर्ट में प्रिंट नहीं हुआ, पब्लिश नहीं हुआ, वो केवल स्टोर करके रखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? अनपब्लिश्ड डेटा कहते हैं। क्लियर? तो यही दो मेन सोर्स हैं सेकेंडरी डेटा के, यानी देयर आर टू मेन सोर्सेस ऑफ secondary data, one published data and second unpublished data. Okay, so what is published data? Published source of secondary data, data which published and report on or printed, या तो वो डेटा प्रिंट हो गया हो, पब्लिश हो गया हो, या किसी रिपोर्ट की फॉर्म में आ गया हो, and books is defined as published data. These data are available in various publications, some of them mentioned below. यानी एक ऐसा डाटा जो ऑलरेडी किसी रिपोर्ट में प्रिंट हो चुका है, या बुक की फॉर्म में प्रिंट हो चुका है, न्यूज़पेपर की फॉर्म में प्रिंट हो चुका है स्टूडेंट, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं? पब्लिश्ड डेटा कहते हैं। और ये हमें किसी ना किसी पब्लिकेशन, किसी ना किसी पब्लिशर के पास अवेलेबल मिल जाता है। इनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट है तो ये पब्लिश हुई होगी, और जिसने भी पब्लिश की होगी उस पब्लिशर का भी नाम होगा। तो देखिए, रिपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जितनी हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, हर इनका अपना अपना बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिन्हें मिनिस्ट्रीज कहते हैं। और ये वेरियस मिनिस्ट्रीज टाइम टू टाइम पब्लिक से रिलेटेड, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड डेटा या रिपोर्ट पब्लिश्ड करते रहते हैं। और आप अगर इन रिपोर्ट्स का यूज़
अपने इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं तो इसे क्या बोला जाएगा स्टूडेंट? सेकेंडरी डेटा बोला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, रिपोर्ट इशूज बाय सेमी गवर्नमेंट, ऐसी बॉडीज जो सेमी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं, अगर वो कोई रिपोर्ट इशू करती हैं स्टूडेंट्स और आप उस रिपोर्ट का यूज अपनी इन्वेस्टिगेशन में करते हो तो ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा माना जाएगा। और किस फॉर्म में होगा? ये पब्लिश्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, रिपोर्ट इशूड बाय कमिटीज एंड कमीशंस, नंबर ऑफ कमेटी गवर्नमेंट, जैसे अभी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिसर्च करने के लिए, स्टडी करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन एम कस्तूरी रंगन थे, साथ साथ उनके और कमेटी मेंबर्स भी थे इसमें। तो कोई भी टास्क हो स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम को जानना हो, समझना हो, तो गवर्नमेंट क्या करती हैं? टाइम टू टाइम कमेटी सेटअप्स करती रहती हैं, कमीशन सेटअप करती रहती हैं, और ये कमेटी कमीशन के मेंबर्स जो होते हैं मिलके रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, और उन प्रॉब्लम को एनालाइज करके उनके प्रॉब्लम के कॉज को और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो सॉल्यूशंस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको अपनी रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। और ये रिपोर्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में तो ये कमेटी और कमीशन की जो रिपोर्ट है ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाएगी। और किस फॉर्म में होगी? ये पब्लिश्ड फॉर्म में होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, डेटा इशूड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च स्कॉलर्स। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और जितने रिसर्च स्कॉलर, यानी आपने सुना होगा पीएचडी या कोई भी अदर स्टूडेंट्स, अदर स्कॉलर जो कुछ नया रिसर्च करके दे रहा है, कुछ नया इनोवेट करके दे रहा है, तो वो भी अपने अपने रिसर्च, अपने जो रिसर्च है उसको पब्लिश करते हैं, जिसे रिसर्च पेपर कहा जाता है स्टूडेंट। और आप उस रिसर्च पेपर का यूज अपने इन्वेस्टिगेशन में करेंगे तो ये क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा होगा। क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है इसीलिए कैसा होगा? पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होगा। ठीक है, रिपोर्ट्स इशूड बाय IMF, वर्ल्ड बैंक, ILO और अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड में कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन में नीति आयोग है जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता था कभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है, ठीक है, राष्ट्रीय श्रम संघ है, नेशनल लेबर कमीशन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से नेशनल लेवल पर स्टूडेंट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपनी कंट्री के वेलफेयर में काम करते हैं स्टूडेंट। ठीक ऐसे ही इंटरनेशनल लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो होल वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और ये वेलफेयर से रिलेटेड, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स प्रिंट करते रहते हैं, रिपोर्ट्स इशू करते रहते हैं, और उन रिपोर्ट्स को क्या कहा जाता है? पब्लिश्ड सोर्स ऑफ डेटा कहा जाता है। और इन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स IMF है, IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक आपने नाम सुना होगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर भी नंबर ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते रहते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स पर। ओके,
तो ये ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स डेटा, ऐसी कोई भी रिपोर्ट स्टूडेंट्स जो किसी मिनिस्ट्री, किसी बॉडीज ने, गवर्नमेंट बॉडी ने, स्कॉलर्स ने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने, किसी अदर पब्लिशर ने पब्लिश कर रखा है, और आप उस पब्लिकेशन को, आप उस पब्लिश्ड रिपोर्ट या बुक को अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज करते हैं स्टूडेंट, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ पब्लिश्ड डेटा कहा जाएगा। क्लियर? अब हम स्टूडेंट देखते हैं अनपब्लिश्ड डेटा क्या है। ठीक है, तो सम डेटा कलेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर शेल्फ और ऑफिस रिकॉर्ड्स ओनली। दिस डेटा नॉट अवेलेबल इन प्रिंटेड फॉर्म और पब्लिश्ड फॉर्म इज कंसीडर एज अनपब्लिश्ड डेटा। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, या हमने जो अभी बात की मिनिस्ट्रीज की बात की, हमने सेमी गवर्नमेंट बॉडीज की बात की, हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की, या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात की, तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारा डेटा ऐसा होता है कलेक्ट करते हैं जो पब्लिश कर देते हैं, लेकिन ये सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, कुछ डेटा अपने पर्सनल यूज के लिए स्टूडेंट कलेक्ट करते हैं, अपने ऑफिस यूज के लिए कलेक्ट करते हैं। उस डेटा का उस डेटा को प्रिंट नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जाता। ये डेटा इन इंस्टीट्यूशंस के, इन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस में कलेक्ट रहते हैं फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग यूज। तो ऐसा डेटा जो ऑफिस अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्सनल यूज के लिए कलेक्ट करके रखते हैं और इसका कहीं भी कोई प्रिंट नहीं करते, पब्लिश नहीं करते, तो स्टूडेंट्स ऐसे डेटा को क्या कहा जाता है? अनपब्लिश्ड डेटा कहा जाता है। और इस तरह के डेटा जो इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, हम उनकी वेबसाइट्स पर भी वो डेटा देख सकते हैं, लेकिन ये डेटा आपको कहीं भी प्रिंटिंग फॉर्म में नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? तो जो डेटा हम वेबसाइट से निकालते हैं, जो डेटा हमें पब्लिश फॉर्म में या किसी बुक रिपोर्ट्स में नहीं मिलता, वो हमें ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस की जो वेबसाइट से निकाल लेते हैं, जो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए स्टोर कर रखा है, वो डेटा स्टूडेंट्स कैसा डेटा होता है? अनपब्लिश्ड डेटा होता है। लेकिन ये भी कैसा होगा? सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि ये ऑफिस ने कलेक्ट किया है, ना कि किसी इन्वेस्टिगेटर ने। इन्वेस्टिगेटर उस ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर, या इन्वेस्टिगेटर उस ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनली जाकर ये डेटा कलेक्ट कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के स्टूडेंट्स यही दो मेथड होते हैं। पहला, आप पब्लिश डेटा यूज कर सकते हैं, जो किसी आपको रिपोर्ट, बुक या रिसर्च पेपर एक्सेट्रा प्रिंटिंग फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरा डेटा स्टूडेंट जो हमें बुक, पब्लिशन या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, वो ऑफिसेस या ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट या उनके अपने पर्सनल यूज के लिए जो कलेक्ट है, उस डेटा को हम अनपब्लिश्ड डेटा कहते हैं। तो सेकेंडरी डेटा को इन्हीं दो मेथड से यूज किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जो हम बात कर रहे थे अभी सेकेंडरी डेटा की, पब्लिश्ड एंड नॉन पब्लिश्ड डेटा की, तो इसमें जो पब्लिश्ड डेटा है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें सबसे ह्यूज पब्लिश डेटा जो इंडिया में आपको मिलता है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना है। यहाँ सेंसस मेथड नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान रखना। वहां सेंसस मेथड था, सेंसस मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। वहां हम क्या करते थे कि सारे के सारे जो इन्फॉर्मर थे उनको अपनी स्टडी में एज ए इन्फॉर्मर इंक्लूड कर लेते थे, वो सेंसस मेथड था।
यहाँ सेंसस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ सेंसस का मतलब है जनगणना, यानी किसी देश में जन मीन्स क्या होता है? पब्लिक, पब्लिक यानी सिटीजन्स, सिविलियंस, और गणना मीन्स कैलकुलेशन, यानी किसी कंट्री के अंदर जो पब्लिक है, जो सिविलियंस हैं, उनकी गणना कितनी है, उनके नंबर कितने हैं, उनका टोटल कितना है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई कंट्री अपने नागरिकों की काउंटिंग करता है, टोटल काउंटिंग करता है, तो उसे भी सेंसस ही कहा जाता है स्टूडेंट। और सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना जो है, ये बहुत ह्यूज सोर्स ऑफ पब्लिशिंग डेटा, यानी ह्यूज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। तो हम भारत की जनगणना क्या है इसके बारे में भी थोड़ी स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स, इंडिया में सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड कराने का काम सबसे ह्यूज लेवल पर जो करता है उसका नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहले इसका नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम अब चेंज किया जा चुका है स्टूडेंट्स। यहाँ N फॉर नेशनल, S फॉर सैंपल, S फॉर सर्वे, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑफिस है, यानी NSSO। इसका काम स्टूडेंट सिर्फ क्या है? इंडिया के अंदर वेरियस प्रॉब्लम्स पर, वेरियस टॉपिक्स पर डेटा कलेक्शन का काम है और उस डेटा को पब्लिश करने का काम है। तो दोनों इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो गए हमारा। पहला, सबसे ह्यूज सेकेंडरी डाटा सेंसस ऑफ इंडिया, और सबसे ब्रॉड लेवल पर डेटा कलेक्शन का काम करने वाला NSSO। तो स्टूडेंट्स, हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO। तो सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनल report published by government of India. Decennial means 10 years. Decennial means 10 years. यानी सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? 10 years पर पब्लिश्ड होने वाली एक रिपोर्ट है। यानी जो सेंसस ऑफ इंडिया है स्टूडेंट, ये भारत की जनगणना कितने समय के बाद की जाती है? 10 years के गैप के बाद। एवरी 10th ईयर सेंसस ऑफ इंडिया यानी जनगणना की जाती है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी। तो इससे पहले की कब हुई होगी? 10 साल पहले, यानी 2001 में हुई होगी। और इसके बाद कब होगी स्टूडेंट? नेक्स्ट ईयर यानी 2021 में, क्योंकि ये 10 years के गैप पर कंडक्ट की जाती है। भारत की जनगणना कितने ईयर के गैप पे कंडक्ट की जाती है स्टूडेंट्स? 10 years के गैप पे कंडक्ट की जाती है। इसीलिए इस रिपोर्ट को डेसिनल रिपोर्ट कहा जाता है, दशकीय रिपोर्ट कहा जाता है, 10 साल की रिपोर्ट कहा जाता है। ओके, तो देखिए वही लिखा है, सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनल रिपोर्ट पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन पब्लिश करता है इसे? भारत सरकार के द्वारा पब्लिश की जाती है। और ये क्या है? दशकीय रिपोर्ट है, 10 years रिपोर्ट है। इट इज पब्लिश्ड बाई, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पब्लिश करती है, लेकिन उसमें भी किसी का रोल होगा। ये काम किसी पर्टिकुलर, गवर्नमेंट तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी बॉडी है, जिसके अंडर नंबर ऑफ ऑफिसर्स काम करते हैं, नंबर ऑफ बॉडीज काम करती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक बॉडी है स्टूडेंट्स जो इसे पब्लिश कराने का काम करती है, और उसे हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया है। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक पोस्ट है। ये क्या है? एक
पद है, एक पोस्ट है जिस पर किसी एक ऑफिसर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, और उसे क्या कहा जाता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो सेंसस ऑफ इंडिया इज अ डेसिनल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज पब्लिश्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। ब्रॉडली इट्स इंक्लूड स्टैटिकल इंफॉर्मेशन ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। यानी जो सेंसस डेसिनल रिपोर्ट भारत के इंडिया के रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर द्वारा पब्लिश की जाती है, ये बहुत ही सेकेंडरी डाटा का बहुत ही कंप्रीहेंसिव, बहुत ही विशाल सोर्स है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने का। और इस रिपोर्ट में नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंफॉर्मेशन, स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का आकार क्या है। यहाँ आकार का मतलब शेप से नहीं है, आकार का मतलब नंबर ऑफ पीपल से है, कितने लोग इंडिया में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 2011 की सेंसस देखें तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इंडिया में 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2011 रेजिडेंट्स कर रहे हैं। और अब जो 2021 की जनगणना आएगी, लगभग स्टूडेंट ये मान के चलिए 135 करोड़ लोग इंडिया में 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग हो चुके होंगे। ठीक है, तो यहाँ साइज का मतलब नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया, कितने लोग इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं। ग्रोथ रेट यानी ये जो पॉपुलेशन है ये किस रेट से बढ़ रहा है, अलग अलग स्टेट्स में ग्रोथ रेट क्या क्या है। इस तरह से डेटा इस सेंसस ऑफ इंडिया में अवेलेबल रहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, और इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मीन्स कितने लोग किस स्टेट में रिजाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद डेंसिटी ऑफ इंडिया, पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रेजिडेंस कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। स्टूडेंट, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यानी जेंडर कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, जेंडर कंपोजिशन यानी अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, मान लो इंडिया में 121 करोड़ लोग हैं, तो इसके हाफ, ठीक है, इसके हाफ यानी 60.5 करोड़ लोग, 60.5 करोड़ यहाँ पर मेल हैं एंड 60.5 करोड़ फीमेल हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं? जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो कहते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे इसे? जेंडर रेशियो और सेक्स रेशियो, और इसी को सिंपल में हम कह देते हैं सेक्स कंपोजिशन और जेंडर कंपोजिशन। ओके, स्टेट वाइज लिटरेसी रेट क्या है, लोग कितने परसेंट स्टेट में पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी हम सेंसस में डेटा पब्लिश करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं ये सब। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया क्या है? एक डेसिनल रिपोर्ट है जो सेकेंडरी डेटा का बहुत ही कंप्रीहेंसिव सोर्स है, जिसपे नंबर ऑफ टॉपिक्स पर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर डेटा कलेक्ट किया जाता है। कौन पब्लिश करता है? रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करता है। ठीक है, कितने ईयर्स के गैप पर होता है? 10 ईयर्स के गैप पर होता है। प्रीवियस कब सेंसस कब हुआ? 2011 में। उस समय पॉपुलेशन कितनी थी? 121 करोड़। न्यू सेंसस कब होगी? 2011 में, सॉरी 2021 में।
ठीक है, तो ये सेंसस ऑफ इंडिया है। ओके, देखिए इंफॉर्मेशन ऑन अबव पैरामीटर रिलेटेड टू कंट्री एज होल एज डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ कंट्री, यानी जो पैरामीटर्स मैंने आपको अभी ये बताए, इन पैरामीटर्स पर स्टेट वाइज, हर स्टेट की, हर यूनियन टेरिटरी की इन पैरामीटर्स पर डेटा इस रिपोर्ट में अवेलेबल रहते हैं। ओके, अब हम स्टूडेंट्स दूसरे टॉपिक को, अपने दूसरे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। NSSO, नेशनल, N फॉर नेशनल, S फॉर सैंपल, सेकेंड S फॉर सर्वे, O फॉर ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। NSSO क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक भारत सरकार का मंत्रालय है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, हिंदी में इसका नाम है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, NSSO है। ओके, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1950 में इसको स्थापित किया गया था, बनाया गया था, फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन एंड डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सर्विस। क्यों इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1950 में, क्यों, ताकि ये डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक सर्वेस को कंडक्ट कर सके, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पर डेटा कलेक्ट कर सके और उन्हें पब्लिश करे। इसी ऑब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट्स 1950 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम क्या है, NSSO है। ओके, सो द NSSO conduct regular sample surveys to collect basic statistical information in rural areas as well as urban areas। और तब से लेकर अब तक स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनाइजेशन NSSO नंबर ऑफ सैंपल सर्वे कंडक्ट करता है, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ सैंपल सर्वेज कंडक्ट करता रहता है। टाइम टू टाइम इसके सर्वेज चलते रहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज सैंपल सर्वेज NSSO पब्लिश्ड डिफरेंट रिपोर्ट्स publications which is important source of secondary data in India। और जो इस टाइम टू टाइम सैंपल सर्वेस करता रहता है, जो डेटा कलेक्शन करता रहता है, इन्हें अपनी वेरियस रिपोर्ट्स की फॉर्म में, वेरियस पब्लिकेशन की फॉर्म में स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम पब्लिश करता रहता है, जो हमारे लिए बहुत बड़े सेकेंडरी डेटा के सोर्स के रूप में हेल्प करते हैं। और ये रिपोर्ट्स क्या क्या हैं देखिए, अभी लेटेस्ट में 77th राउंड ऑफ NSSO सर्वे इज लिस्टिंग शेड्यूल। ठीक है, यानी 77th राउंड की NSSO सर्वे ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुकी है। लैंड एंड लाइव स्टाइक होल्डिंग्स, लैंड यानी इंडिया में कितना लैंड है, इस लैंड कितना एग्रीकल्चरल यूज है, कितना डोमेस्टिक यूज है, कितना इंडस्ट्रियल यूज है, इस कंसर्न से भी डेटा टाइम टू टाइम NSSO कलेक्ट करता है और उन्हें पब्लिश करता है। और इस समय जो सर्वे चल रहा है स्टूडेंट्स, उसका कौन सा है, 77th राउंड है और 78th अभी प्रोसेस में है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये दो मैंने आपको अलग से एक बताया, एक का नाम है सेंसस ऑफ इंडिया, ये बहुत ही ह्यूज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर से रिलेटेड स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज डेटा अवेलेबल रहता है। और दूसरा मैंने आपको सेकेंडरी डेटा से कंसर्न एक ऑफिस का नाम बताया जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के नाम से जाना जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन
के अंडर 1950 में इसे इस्टेब्लिश किया, जिसका काम है वेरियस सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर अर्बन और रूरल एरिया से डेटा कलेक्ट करना और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरियस पब्लिकेशन की फॉर्म में, वेरियस रिपोर्ट्स की फॉर्म में उसे पब्लिश्ड करते रहना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा और हाउ टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा, जिसमें मैंने आपको बताया सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्स हैं, दो तरीके हैं, एक पब्लिश्ड डेटा एंड सेकेंड अनपब्लिश्ड डेटा। थर्ड, इसके बाद मैंने आपको बताया जो सब सेकेंडरी डेटा का सबसे बड़ा सोर्स है इंडिया में वो है क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया। इसके बारे में जाना हमने कि ये डेसिनल रिपोर्ट है, 10 ईयर्स के गैप पे पब्लिश होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ऑफिस है, एक पोस्ट है जिसका नाम है रजिस्ट्रार जनरल एंड पॉपुलेशन कमिश्नर, उसके अंडर ये रिपोर्ट पब्लिश होती है और ये वेरियस पैरामीटर्स पर सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड पॉपुलेशन का डेटा हमें प्रोवाइड करता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा वेरियस इश्यूज पर डेटा कलेक्ट करके उन्हें पब्लिश करने के ऑब्जेक्ट से एक ऑफिस को एस्टेब्लिश किया था 1950 में, जिसका नाम क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लर्न कीजिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स तैयार करिए और उनको क्लासरूम में क्लास वर्क में जाके अपलोड करिए। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है आप मुझसे लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं या मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।